प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण कला गीत संगीत जीवन के समग्र सुख दाम्पत्य सुख आदि के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके भूमिपुत्र मंगल की मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर वो 19 मई तक विराजमान रहेंगे। 24 अप्रैल से 19 मई तक का यह गोचर मेष राशि पर शुक्र का गोचर कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ प्रथम एक सप्ताह तक युति करेंगे, दूसरे उच्च के सूर्य के साथ इनके 15 मई तक युति रहेगी और यहां पर शुक्र अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। तीसरी बात, चौथी महत्वपूर्ण बात कि शनि की तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि शुक्र के इस गोचर पर पड़ रही है। पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि जिस राशि पर शुक्र का गोचर हो रहा है वो राशि का स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग में चल रहे हैं। फलतः शुक्र के इस गोचर का क्या परिणाम हमको प्राप्त होगा, हमें वैभव प्राप्त होगा या विपत्ति प्राप्त होगी, इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, शुक्र कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। शुक्र सुख के कारक हैं तो सुख का कारक दुख नहीं दे सकता। वो जब देगा सुख ही देगा, लेकिन उस सुख के उपभोग के कारण हम स्वयं कुछ आपत्तियों को विपत्तियों को आमंत्रित कर बैठते हैं। इसके लिए हमें शुक्र को दोष नहीं देना है, इसके लिए स्वयं की प्रवृत्तियों को दोष देना है। तो अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार पर कड़ी नजर रखना, आलोचनात्मक दृष्टि रखना ही हमारे उन्नति का मार्ग हो सकता है। शनि की दृष्टि का मतलब यही है, यहां पर शनि की दृष्टि यही संकेत करती है कि अपनी चाल चलन अपनी चिंतन चरित्र व्यवहार को एकदम करेक्ट रखिएगा, सही रखिएगा, तो शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको वैभव ही प्राप्त होगा, विपत्ति नहीं प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी अर्थात त्रिकोण के भी स्वामी हो गए, केंद्र के स्वामी होकर के शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए परम राजयोग कारक हो जाते हैं। और जब पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे तो और अच्छा, क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि सूर्य जो परम पराक्रमी है और तृतीय स्थान पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उनका सहज स्थान है सूर्य का, वहां पर उच्च के हैं तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए है। और शुक्र का जब साथ मिल जाएगा तो बहुत ही शानदार ये गोचर आपके लिए रहेगा। और शुक्र की दृष्टि सीधे भाग्य स्थान पे स्वयं के भाव को देख रहे हैं, इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। प्रयास से सफलता, प्रयत्न, पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट्स, उसी से सफलता आपको एकदम दिखती हुई दिख रही। देखिए, एकदम स्पष्ट है। पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर बैठ करके बता रहे हैं कि पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाइए, फलता भाग्य जागृत होगा, भाग्य जागृत होगा तो सुख बढ़ेगा, प्लेजर बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको इस गोचर के दौरान सावधान रहना है, क्योंकि मातृ स्थान से द्वादश शुक्र का गोचर होगा तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, डायबिटिक हैं वहां पे समस्या हो सकती है, किडनी यूरिन आदि से समस्या पैदा हो सकती है, सावधान रहें। दूसरे, आपके स्वयं के भी स्वास्थ्य को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आपके स्वयं के सुख कमजोर हो सकते हैं। अब शुक्र का ये गोचर आपको कई तरीकों से बहुत जबरदस्त लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। भाग्य से भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, पिता के साथ सुख सहयोग की वृद्धि होगी। सूर्य की जो दृष्टि है, उच्च के सूर्य की दृष्टि शुक्र की यहाँ पर पड़ेगी तो हो सकता है पिताजी को थोड़ा सा हाइपर एसिडिटी या हार्ट वगैरह के पेशेंट हो, कुछ समस्या कर सकता है। अन्यथा ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए है। नवम स्थान की बात करें तो धर्म की वृद्धि कराता हुआ दिख रहा है, यात्राएं करा रहे हैं, हो सकता धार्मिक यात्राएं भी उसमें आप करें तो यात्राओं से लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा, ये इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है, करियर में उन्नति प्रोग्रेस आपको दिख रही है। और
पॉलिटिक्स आदि से अगर आप जुड़े हुए हो, वहां से भी कुछ लाभ के संकेत मिल रहे हैं। घर, वाहन, भूमि, इन सब के डेकोरेशन का, इन सब के खरीद फरोख्त का भी योग चल रहा है। वाहन सुख बढ़ेगा, घर का सुख बढ़ेगा, भवन का सुख बढ़ेगा, भूमि का भी सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। बस कुल मिलाकर के आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई जोखिम नहीं लेना है और प्रयासों को बढ़ा देना है। इतना आप कर लेंगे तो लग्न में बैठे हुए पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए शनि की जो तीसरी दृष्टि है, ये अच्छा ही करने वाली है, बुरा नहीं करेगी यदि आप स्वयं से बुरा कुछ ना कर बैठे। मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। अब आते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। मेष राशि पर शुक्र संचरण करते हुए 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र का स्वयं का नक्षत्र है और इस पर 5 मई तक गोचर करेंगे। तो ये भरने का काम करेंगे। क्या भरेंगे? भाग्य से आपको भर देंगे, धर्म से आपको भर देंगे, स्पिरिचुअलिटी से आपको भर देंगे, प्रयत्नों से, प्रयासों से स्वयं को आप भर लेंगे। जो कहीं कुछ आलस्य वगैरह था वो भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर के गोचर बहुत अच्छा है 5 मई तक। 5 मई के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि तत्व का नक्षत्र है ये, और शुक्र जब यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं। वैसे भी सूर्य शुक्र बैठ करके कला निधि योग बना रहे हैं, तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। कला से कला, गीत, संगीत, गायन, वादन, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इन सब में जो जातक हमारे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोचर ये है। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही शानदार होगा, चाहे यूट्यूबर हो, फेसबुक पे काम करते हो, इंस्टा पे काम करते हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा गोचर उनके लिए होगा। और 5 मई के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाते हुए शुक्रिया दिख रहे हैं। इनके शुभत्व को और बढ़ाने के लिए क्या करें? श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्त का पाठ न कर सके तो सुने, 4-5 मिनट का, मात्र 16 श्लोक हैं, आप रट सकते हैं उसको, या यूट्यूब पर सुनते सुनते आप उसको याद हो जाएगा, उसका पाठ करें। देवी मंदिर में जाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, देवी की आराधना करें। छोटी बच्चियां हों उनको कोई गिफ्ट दे करके, परफ्यूम वगैरह दे करके उनका आशीर्वाद आप शुक्रवार को लें तो बहुत अच्छा ये होगा। हाँ, गो सेवा भी अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को उनको हरी घास खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। या गुड़ में चुपड़ी हुई गुड़ और घी और रोटी में चिपड़ करके उसको खिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा ये परिणाम शुक्र का आपको प्राप्त होगा। वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।